जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में, साथ ही देखेंगे कुछ एक स्टॉक्स विद देयर प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी आप देख सकते हैं दैट पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली 17,380 70 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड प्राइस अगर आप देखें बार बार इसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड वहां से डिफीट होकर नीचे आ रहा है। आज अगर आप देखें तो एक गैप अप ओपनिंग मिली मार्केट को। गैप अप ओपनिंग के साथ कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड मूव आपको देखने को मिला। अब इस चीज को थोड़ा कीनली एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि क्यों इस तरह से हुआ एंड व्हाई एक गैप अप ओपनिंग के बावजूद मार्केट नीचे की ओर आई। देखिए, जब भी आपको एक रेजिस्टेंस जोन मिलता है जहां पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स उसको टेस्ट करता है, यानी कि इन लेवल्स पे आपके बायर्स कंटिन्यूसली बाइंग पोजीशंस बनाकर बैठे हुए हैं। आज जिस तरह से इनको एक गैप अप ओपनिंग मिली, यानी कि इनका जो M2M प्रॉफिट था, जो M2M दिखा रहा था, वहां पर एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट इनको देखने को मिला। एंड जैसे ही ये बायर्स अपना प्रॉफिट रियलाइज करना शुरू करते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, वहां से आपको सेलिंग प्रेशर डेवलप होता हुआ दिखेगा एंड कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आती है। तो अगर आप देखें, मार्केट भी जब गैप अप खुलने के बाद नीचे आना शुरू हुई, तो ये जो रेजिस्टेंस जोन था आपका, अब ये सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो गया एंड यहाँ पर आकर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आपको प्राइस एक्शन क्लियरली समझ में आएगा कि जब नीचे रेजिस्टेंस के बार बार रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है, गैप अप ओपनिंग के बाद आप पहली रेड कैंडल पे एक सेल साइड पोजीशन बनाकर चल सकते हैं एंड इस एंटायर डाउन मूव को आप कैप्चर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है आपका जो ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है 17,370 के लेवल पे। ये आपका अब एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर ज़रूरी चीज़ जो देखनी है आपको, प्राइस एक्शन आपका डेवलप होना चाहिए, यानी कि एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिलना चाहिए। अगर यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर की ओर जाना शुरू होता है तो उसको ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसको ब्रेक करना होगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर प्राइस अपवर्ड मूव बनाना शुरू करता है, तब आप बाइंग साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। वेरी क्लियरली अभी तक एक ट्रेंडिंग मूव नहीं मिला है, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करके आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मूव भी दे सकती है। एक बार डेली कैंडल पे नज़र मारते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था दैट निफ्टी ने एक अच्छा खासा रनअप दे दिया है, तो यहाँ पर अब ये कुछ दिन हॉल्ट करेगा बिफोर प्रोसीडिंग विद द अप मूव। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा अप मूव देने के बाद निफ्टी अब रेस्ट करके एक अपवर्ड प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इन लेवल्स का जो हाई है इसको जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा आपको अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो लेट्स लुक एट द 15 मिनट चार्ट्स। तो 15 मिनट चार्ट्स में यू कैन क्लियरली सी दैट बैंक निफ्टी आपका एक साइडवेज मूव बना रहा है, यानी कि एक कंसोलिडेटिंग मूव बनाकर चला हुआ है। मैं आपको डेली चार्ट्स में भी दिखाऊंगा किस तरह से एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ है एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंप्लीट ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहा है, इन्हीं रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ जा रहा है, यानी कि 36,300 से 36,800। तो आप देखें अगर लगातार इसको ये एक 500 पॉइंट्स की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप देखें ये जो जितनी वॉलेटिलिटी थी इसकी अब आज बहुत कम हो गई है एंड आपको कंप्लीट साइडवेज मार्केट देखने को मिली है। कंप्लीट प्रीमियम्स डीके हुए हैं आज। जब भी आपको एक प्रीमियम डीके डे मिलता है बिटवीन द वीक, आप उसके बाद एक डायरेक्शनल या ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रीमियम्स आर ऑलरेडी डीकेड। नेक्स्ट डे आपको काफ़ी सारे सेलर्स एग्जिट लेते हुए दिखेंगे एंड वहाँ पर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट कॉल्स अनवाइंडिंग या पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। तो आज बिल्कुल ही फ्लैट मूव था। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर, लेवल ऑफ सपोर्ट जो हम देख सकते हैं 36,500 पे बना हुआ है। 36,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है।
अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है एंड प्राइस एक्शन बनाकर बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो वी कैन क्लियरली एक्सपेक्ट इट टू गो एंड ब्रेक द प्रीवियस हाई। जो रिसेंट हाई है इसका 36,900 के लेवल्स पे, इसको ब्रेक करते हुए हम देख सकते हैं वी कैन एक्सपेक्ट इट टू कम एंड टेस्ट द लेवल ऑफ 36,900। तो कल प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जिस तरह से प्राइस एक्शन बनता है उस तरह से अपना मूव बनाएंगे। तो एक बार डेली कैंडल पे नज़र मारते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ दी स्ट्रेंथ ऑफ बैंक निफ्टी राइट नाउ। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि दैट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है। सिमेट्रिक ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे आपको ध्यान रखना होता है दैट द मूव कैन बी एदर वेज। अभी जिस तरह से एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, द मूव कैन बी पॉजिटिव एंड यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। नेवरदलेस बी प्रिपेयर्ड, अगर यहाँ से मार्केट नीचे निकली तब भी आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अदर साइड ऑल्सो, बट एज वी आर लुकिंग एट द प्राइस, यहाँ से एक अपवर्ड मूव हमें काफ़ी टाइम से ड्यू है, जिसका ब्रेकआउट हम वेट कर रहे हैं। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट वुड ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड नाउ। चलिए देखते हैं एक बार RSI किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर आप देखें, दी RSI इज जस्ट अबाउट टेस्टिंग दी 60 लेवल्स। तो 60 का जो लेवल है ये यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन के साथ चला हुआ है बैंक निफ्टी, सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ है। RSI is also indicating that the move can be quite sharp from here. So यहाँ पर आप एट द मनी कॉल्स लेकर चल सकते हैं। अगर आपको एक बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिला अपवर्ड, तो एट द मनी कॉल वुड बी द बेस्ट थिंग टू टेक इन बैंक निफ्टी, जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है कल और परसों में। चलिए देखते हैं कुछ एक स्टॉक्स। आज का पहला स्टॉक है ITC। सो ITC अगेन अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव। यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट RSI इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो अब एक अप ट्रेंड में शार्प मूव दिया है ITC ने। इट इज नाउ टेस्टिंग द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो 215 के लेवल्स पे था, उसको अब ये टेस्ट कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, द नेक्स्ट नियर टारगेट शुड बी 221। ये आपका नियर टारगेट होना चाहिए ITC में। यहाँ पर आप इसको बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना आप छोटा रख सकते हैं, 3 to 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं एंड 221 के नियर फ्यूचर में आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं ITC में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है आपका रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज इज अ वेरी वेरी अंडर वैल्यूड स्टॉक, अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड ही है। आप इसको स्टिल बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि अब ये एक क्लियर कट अप ट्रेंड में चला हुआ है। प्राइस यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा तो 242 से आपको नेक्स्ट टारगेट नियर टारगेट्स ऑफ 260 भी देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टॉक, अप ट्रेंड में बना हुआ है। प्राइस एक्शन बहुत क्लियर है, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है दैट मूव इज़ वेरी एविडेंट। बायर्स एंड सेलर्स का एक बहुत बढ़िया बैलेंस बना हुआ है, यहाँ पर सर्किट नहीं लग रहा है स्टॉक में। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू बाई, undervalued in terms of fundamentals, and price action is clearly giving you an indication of a further up move. स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पर 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं एंड योर टारगेट्स कैन बी इन नियर फ्यूचर फॉर अराउंड 255 to 260 के लेवल्स पे आपको इजीली ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।